अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.4। काफ़ी इजी एग्जांपल है। इसमें भी हमने एवरेज पावर अब्जॉर्ब्ड एंड सप्लाइड बाय ईच सोर्स बतानी है। तो लिहाजा गाइस देखें, ये हमारे पास देखें ये एक नोड बन रहा है इन सब के दरमियान। तो यहाँ पे दो हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं। यहाँ पे तो एक इंडक्टर आ गया रास्ते में, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपको पता है इसकी यहाँ पे जो वोल्टेज पाई जाएगी जो हम नाम देंगे वो इनडायरेक्टली बराबर होगी 12 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री वोल्ट के। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, ऐसा हम तीसरे चैप्टर में करते होते थे। तो अब हमें V1 की वैल्यू मालूम है, तो हम इजीली I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 इज इक्वल टू V1 12 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 ओहम रजिस्टर। तो ये आ गई हमारे पास कितनी 6 इंटू 30 डिग्री एम्पेयर। तो ये वैल्यू आ गई I2 की। अब I3 की कैसे फाइंड आउट करनी है, तो देखें गाइस, अगर हम इस पे नोड की तरफ देखें तो करंट V1 में से निकल के 6 की जानिब जा रही है। तो I3 बराबर होगी हमारे पास V1 माइनस, यानी हुकूमत ये करने वाला है, इसका जो कह लें कि पैगाम पहुंचाने वाला है वो I3 है, वो यहाँ से निकला है उस जानिब। तो इतना फासला उसे कवर करना पड़ा है। रेजिस्टेंस कितनी बर्दाश्त करनी पड़ी है वो भी आएगी, लेकिन वो J1 है, तो लिहाजा ये आ गया J1। अब इसका आपने कैलकुलेशन कर लेना है। तो 12 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री माइनस 6 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय J1। अब इसको आपने ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करना। मैंने वीडियो इसकी बनाई हुई है कैसे आपने इन चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है, तो वो लाजमी देखिएगा। तो गाइस ये करंट मेरे पास आ रही है 7.44 इंटू फेजर एंगल मेरे पास आ रहा है माइनस 36.21 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया I3, I2 और I3 फाइंड आउट हो चुके हैं। तो लिहाजा इन दोनों को मिला के मैं I1 भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो I1 इन दोनों का सम होगा I2 प्लस I3 का। तो लिहाजा इन दोनों की वैल्यूज़ को जमा करवा दें। 6 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री वैल्यू है I2 की, और I3 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 7.44 इंटू फेजर एंगल माइनस 36.21 डिग्री। तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास गाइज आ जाएगा। तो लिहाजा गाइज ये आंसर आ रहा है 11.3 इंटू माइनस 7.1 डिग्री अम्पेयर। तो अब मुझे I1 भी फाइंड आउट हो चुकी है, I2 I3 सब फाइंड आउट हो चुकी है। अब मैं पावर फाइंड आउट करूंगा। पहले मैं इस वोल्टेज के क्रॉस फाइंड आउट करता हूँ P। अब इसको हम क्या नाम दें, PS, इसको हम नाम दे देते हैं P सप्लाइड इंटू 1 का, क्योंकि ये पहला सोर्स है। ठीक है, तो लिहाजा गाइस इसकी हम देखते हैं कितनी पावर है। तो देखें गाइस, ये सिर्फ यही सप्लाई दे रहा है, क्योंकि ये देखें इसकी जानिब भी करंट जा रही है, यानी इसी ने सिर्फ सप्लाई दिया, बाकी सब ने अब्जॉर्ब भी किया है। तो सप्लाइड हम निकालते हैं 1/2 VM IM cos थीटा V माइनस थीटा। ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी वोल्टेज के सोर्स के क्रॉस या करंट सोर्स के साथ एक क्रॉस हम अगर फाइंड आउट करते हैं एवरेज पावर, तो हमें उसमें ये तब्दीली लानी पड़ती है, यानी उसमें cos भी पुट करना पड़ता है। तो PS1 देखते हैं कितनी निकलती है। अब 1/2 VM की वैल्यू हमारे पास इसकी कितनी थी 12, और IM हमने अभी कैलकुलेट किया वो है 11.3। IM और VM से मुराद है रियल पार्ट्स। आगे cos थीटा V हमारे पास कितना है 30 डिग्री, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 7.1 डिग्री। इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करें और आंसर पाएं। तो गाइस ये मुझे आंसर दे रहा है कि इसने कितनी पावर सप्लाई भेजी थी। आगे ये कह रहा है 6.22 वाट इसने सप्लाई भेजी है। गाइस अभी मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा लग रहा है इशू आ रहा है इसमें। नहीं गाइस बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वैसे नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाहिए, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू कितनी है। तो चले मैं यहाँ पे किसी जगह पे करवाता हूँ। देखें गाइस ये यहाँ पे जगह खाली है। अब हम किसके क्रॉस फाइंड आउट करते हैं, P2 ओहम के क्रॉस। ये जो आपको नज़र आ रहा है 2 ओहम, इसने तो पावर अब्जॉर्ब भी की होगी। तो लिहाजा इसका फार्मूला सिंपल सा है 1/2 VM IM। अब इसके क्रॉस थी I2, तो देखें हम इसके लिए क्या लिखते हैं, I2M लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, ताकि पता चले ये क्या पुट करने वाले हैं हम। P2 ओहम एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1/2 VM की कितनी वैल्यू है, इसके क्रॉस वोल्टेज पैरेलल में सेम है, तो 12 आ गई VM की वैल्यू। और I2M की वैल्यू कितनी होगी, जो I2 की वैल्यू उसका रियल पार्ट I2 ये है हमारे पास, इसका रियल पार्ट 6 है, तो लिहाजा ये 6 आ गया गाइस। तो 2 1 2 6 12 6 बार 36 हो गया। 36 वाट हमारे पास इसका जवाब आ गया। आगे अब हमने गाइस किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, अब हमने पावर क्रॉस 6 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री के क्रॉस हमने पावर फाइंड आउट करनी है। तो उसका भी सिंपल सा फार्मूला होगा, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ P6 ओहम इज इक्वल टू 1/2 VM IM। VM इसका कितना है 6, IM कितना है, I3M की बात हो रही है। I3 हमारे पास कितना था 7.44। आगे cos
थीटा वी 0 है, माइनस थीटा आई, तो माइनस माइनस प्लस होके आ गया 36.21 डिग्री। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट कर दें तो गाइस ये मेरे पास आ रहा है 18 वाट। तो इस तरह से ये छोटी सी ना मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। मैंने इसकी दोबारा वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट करके निकाली है, तो यार ये 6 की जगह मेरे पास आ रहा है 54 वाट। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। 54 वाट इसका आंसर है। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल।